हम बटे थे तो देश गुलाम हुआ था। परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। हम बटे थे तो इस देश का बंटवारा हुआ था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। विदेशी आक्रांता यहां आकर के हमें लूटते थे तो पड़ोसी तमाशा देखते थे। तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। तो वही लोग हैं जो विकास नहीं कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हम बटे थे तो देश गुलाम हुआ था। हम बटे थे तो इस देश का बंटवारा हुआ था। विदेशी आक्रांता यहां भारत में आते थे, हमें लूटते थे और हम तमाशा देखते थे क्योंकि हम बटे हुए थे। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ यह कह रहे हैं दर्शकों कि आज भी बड़े पैमाने पर यह बांटने वाले लोग हमारे समाज में, हमारे देश में रहते हैं, जिनका काम ही यह है कि कैसे भारत को मजबूती से रोका जाए। उनका यह कहना है कि सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नैरेटिव फैलाने के लिए, जातीय संघर्ष करवाने के लिए, लोगों को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो कौन लोग हैं जो आज भी इसी देश में रहते हैं? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि जब विदेशी आक्रांता यहां आकर के हमें लूटते थे तो पड़ोसी तमाशा देखते थे। जब आग लगती थी तो पड़ोसी ये कहते थे कि आग लग रही है तो हम क्या करें, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन उस आग की लपटें बहुत जल्द उन पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए हमें सावधान होना होगा, इसीलिए हमें सतर्क होना होगा। ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से झूठे फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष करवा रहे हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश का फिर से बंटवारा करना चाहते हैं। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए, परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर हम मौन रहते हैं तो वो आग कल को हमारे घर में भी लग सकती है। हमें संकल्प लेना होगा, हमें इस भेदभाव को समाप्त करना होगा। उनका यह कहना है कि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर आज भी वही काम कर रही हैं। ये देखें ना, बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है दर्शकों कि कश्मीर में धारा 370 वर्ष 1952 में कांग्रेस ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ना चाहने के बावजूद जबरन लागू की। ये कौन लोग हैं जो
तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो आज भी वही राजनीति कर रहे हैं। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं, एक बार नहीं कई बार वो कह चुके हैं कि बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका यह कहना है कि कलम और तलवार के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। उनका यह कहना है कि जो हमारे युवा हैं उन्हें यह पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो फिर कैसे जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने इस देश के लिए काम किया, बलिदान दिया, उनके बारे में हमें सीखना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम मेहनत से काम कर पाएंगे, तभी विकसित उत्तर प्रदेश होगा, तभी विकसित भारत होगा। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। बटे थे बहनों और भाइयों तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे। दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है। और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है। 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए थे। क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत
से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा, उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। उनका यही कहना है। ये केवल सत्ता में आने के लिए जातीय संघर्ष करवाते हैं लोग, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता क्योंकि उनका एक एजेंडा है। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता? उनका यह कहना है ये वही लोग हैं जो विकास नहीं कर सकते हैं, जो लोग केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। सुनिए क्या कह रही होगी। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दर्शकों, ये जो कटाक्ष है ये किसके ऊपर है? ये वही जो पहले से इस देश में होता आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। वो भले ही सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जब जिक्र होता हो या फिर आप सामाजिक स्तर पर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ना जाति के आधार पर होना चाहिए, ना मजहब के आधार पर होना चाहिए, ना क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, ना भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है। सोशल मीडिया पर लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, नाम बदलते हैं, उस पर अपनी पहचान छुपाते हैं। आज भी किस लिए? इसीलिए उनका ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बहुतेरे कारण हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा जब कोविड काल में सारी क्लासें ऑनलाइन चलती थीं, बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया है, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाता है? भ्रम फैलाया जाता है, झूठी तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं, झूठी वीडियो पोस्ट की जाती हैं, काट काट कर, नाम बदल बदल कर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जनता को मूर्ख बनाया जा सके। जो इस देश की जनता है उसको भ्रम में डाला जा सके कि देखिए ये आज भी भारत में जातिवाद होता है, देखिए कैसे भारत आज भी बटा हुआ है जातियों में। योगी ये कह रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर सभी ईमानदारी से काम करेंगे, अगर सभी मिलकर काम करेंगे, भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सभी राज्यों को मिलकर के काम करना होगा। वो भले ही जहां बीजेपी की सरकार है, वो भले ही जहां एनडीए की सरकार है, वो भले ही जहां विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं, वो राज्य हों, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी विकसित भारत बन पाएगा। और देश को अगर मजबूत बनाना है तो यह संकल्प लेना होगा कि अब बंटने का समय नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब जब हम बटे हैं तब तब हमारा नुकसान हुआ है। पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अंग्रेज आए, लूट करके चले गए, इस देश का बंटवारा कर दिया। क्या ऐसी स्थिति दोबारा होनी चाहिए?
दर्शकों, यह समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।